हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिस्टीन हीलिंग्स। आई एम प्रीति। आज की जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए है जो समझ नहीं पाते कि हम लाइफ में कितनी बार कुछ लोगों से मिलते हैं बट उनके साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं होता। मीन्स हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। जब हम उनसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पहले क्यों नहीं मिले इस इंसान से, या ऐसा लगता है कि ही और शी इज़ द ओनली वन जो हमारा फ्यूचर है, हमारे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और हमारा रिश्ता उनके साथ बहुत ही खूबसूरत सा होता है। और ऑल ऑफ अ सडन एकदम से ऐसा कुछ होता है कि रिश्ता टूट जाता है और कभी जुड़ नहीं पाता। चाहे वो रिश्ता हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, चाहे वो रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हो, बट ऐसी सिचुएशन आती है कि एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता टूट जाता है और समझ नहीं आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हम इस कश्मकश में होते हैं कि हम उनसे मिले ही क्यों थे जब इस रिश्ते में कुछ आगे बढ़ना नहीं था, जब इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं था, तो हम उनसे मिले ही क्यों थे। तो चलिए जानते हैं कि वाई डू वी मीट सच पीपल जिनके साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं होता। वाई वी आर मेंट टू मीट सच पीपल। ऐसे लोगों से हम मिलते ही क्यों हैं, हमारा रिश्ता इतना खूबसूरत उन लोगों के साथ ही क्यों बनता है जिनके साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं होता है। चलिए हम यूनिवर्स से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वाई डू वी मीट सम पीपल सच पीपल जिनके साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, जिनके साथ हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता। आप देख रहे हैं सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स आ रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स हमसे कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो हम एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ जो एनर्जीज आ रही हैं वो ऐसी हैं कि हम लोग लाइफ में बहुत ही इमोशनल होते हैं और इमोशनल होने के साथ साथ हम बहुत अपने आप को लोनली फील करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो भी आता है हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि उस इंसान के साथ हमारा कनेक्शन फ्यूचर में हो सकता है या नहीं हो सकता है, या हमारी कंपैटिबिलिटी उसके साथ है या नहीं है, हमारे घर वाले उनको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। बट हम लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं और इतना अकेलापन कई बार लाइफ में फील करते हैं कि जो भी इंसान पहले हमारी लाइफ के डोर को नॉक करता है हम उसको दरवाज़ा खोलकर वेलकम कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम दोनों का रिश्ता है भी या नहीं है। वो जब हम आगे चलते हैं, उनके साथ एक रिश्ते में आते हैं, तब समझ आता है कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो इसलिए क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो इस जन्म का कनेक्शन नहीं है। वो कनेक्शन वैसा है जो यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया है और बहुत टाइम पहले से, जन्मों जन्म से आपके लिए बनाया है। बट ये रिश्ता वैसा रिश्ता नहीं है जिसके साथ आप लाइफ स्पेंड कर सको, क्योंकि जिस भी रिश्ते के साथ हम लाइफ स्पेंड करते हैं वो रिश्ते में कहीं ना कहीं दरारें आती हैं, वो रिश्ते में कहीं ना कहीं सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, फाइट्स, ये सब आता है। तो जिसकी वजह से जो भी हमारे खूबसूरत रिश्ते होते हैं वो छोटे टाइम स्पैन के होते हैं, क्योंकि उन रिश्तों में खूबसूरती बनी रहे इसी की वजह से वो जो रिश्ते हैं वो लाइफ लॉन्ग नहीं होते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि आप अगर लव मैरिज भी आप देखेंगे कि जो लोग लव मैरिज करते हैं वो भी अगर उनका रिश्ता शादी से पहले का 7 साल का 10 साल का रिश्ता भी होता है तो अचानक शादी के बाद 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, साल के बाद उनके रिश्तों में कहीं ना कहीं कड़वाहट आने लगती है। जो रिश्ता इतने सालों से इतना खूबसूरत चल रहा होता है वो खराब होने लग जाता है। और बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि वो रिश्ता विद इन एन ईयर, 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है।
तो ये जो रिश्ता है आपकी लाइफ में, जो हम सबकी लाइफ में ऐसे कुछ रिश्ते आते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वो रिश्ते हमारी लाइफ से जाएं। वो ऐसा कनेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता है। वो कनेक्शन हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है, हमें अकेला कर कर जाता है, हमें लोनली कर कर जाता है। बट हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये जो लोनलीनेस हमारी लाइफ में पहले थी, उस इंसान ने हमारी उस खालीपन को भर दिया है। उस इंसान ने हमको एक कंप्लीटनेस दी है। बट हम चाहते हैं कि वो इंसान हमारी लाइफ में ऑलवेज रहे। वो चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग उसके साथ बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होने के साथ हमें ऐसा लगता है कि अब ये मेरा है या ये रिश्ता ये मेरी है, हम इसको जाने नहीं दे सकते। तो जिसकी वजह से वो जो कहीं ना कहीं वो जो एक कनेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि बंधन सा आ जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बंधन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे फ्यूचर में बढ़ने से डर लगता है। तो ये भी रीज़न होता है कि हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और इतना ज़्यादा पॉजेसिवनेस, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हम लोग लेकर आते हैं लाइफ में कि हमें ऐसा लगता है कि बस अब हमें यही रिश्ता मिल जाए और हमें ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए। पर ज़रूरी ये नहीं है कि सामने वाला भी यही सोचता हो। मे भी हो सकता है कि हमें उनकी ज़रूरत हो और सामने वाले को हमारी ज़रूरत ना हो। ये चीज़ भी हो सकती है कि हम अपने आप को उनके बिना कुछ समझते ना हो। हमें ऐसा लगता हो कि यही एक रिश्ता है जो हमारे लिए बना है, बट उनको ऐसा नहीं लगता है। उनको मे बी आपके रिश्ते में जो अपने अंदर एक खालीपन है, उनको आपके साथ मिलकर एक वो कनेक्शन फील नहीं होता जैसा वो चाहते हैं। या फिर लाइफ में उनको कुछ चेंज चाहिए होता है, जैसे आपको लाइफ में कुछ चेंज चाहिए, तो इसलिए यूनिवर्स ने आपको उनको आपकी लाइफ में सेंड किया। उनको अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहिए जिसकी वजह से वो इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि आपकी जो उम्मीदें हैं वो उस रिश्ते से बहुत ज़्यादा है और वो जो सामने वाला इंसान है वो उस रिश्ते को उस उम्मीदों को पूरा ना कर पा रहा हो, जिसकी वजह से एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है रिश्तों में, कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती हैं रिश्तों में, जिसकी वजह से भी उस रिश्ते में ब्रेकअप हो सकता है। ये चीज़ भी देखने में आती है कि दोनों एक दूसरे को के साथ एक अट्रैक्शन होती है। मे बी लव एक साइड से होता है बट अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है जो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ख़त्म होती जाती है। और ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि लाइफ में आप आगे चलकर रिग्रेट ना करें कि आपने लाइफ में कुछ गलत किया हो। तो सबसे पहले जो भी रिश्ता हमारी लाइफ में आता है उसको अपना 100% ना देकर अपने बारे में सोचिए। इसको सेल्फिशनेस नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम तो सामने वाले को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके बाद भी वो हमें छोड़कर चला गया। हमने उसके लिए ये किया, हमने उसके लिए वो किया, फिर भी वो हमें छोड़कर चला गया। तो इसलिए जो आपने करना है अपने लिए कीजिए। जब आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो सामने वाला आपके प्यार को कैसे समझेगा। तो इस सबसे पहले आपको खुद को समझना है। किसी ने नहीं बोला कि आपको सामने वाले को अपना 100% देना है, क्योंकि आप अपना 100% उसको दे देते हैं, जिसकी वजह से वो आपके प्यार का, आपके लव का वैल्यू नहीं करता है, जिसकी वजह से वो जो रिश्ता है वो आगे बढ़ नहीं पाता है। मे बी ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में इतना सोचते हैं कि कहीं इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप तो नहीं आ जाएगा, मेरा इतना खूबसूरत सा रिश्ता है, कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, जिसकी वजह से जब हम ये नेगेटिविटी यूनिवर्स में डालते रहते हैं तो ये नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यूनिवर्स में आप जो डालेंगे यूनिवर्स आपको वही सामने से देगा। क्योंकि यूनिवर्स को ये नहीं समझ आता है कि आप क्या चाहते हैं। जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, वही चीज़ यूनिवर्स में जाती है। मे बी इस रिश्ते को लेकर हम बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कहीं ये रिश्ता हमारे हाथ से छूट तो नहीं जाएगा, कहीं ये रिश्ता ऐसा तो नहीं होगा कि हमें इसके बिना रहना पड़े। तो ये जो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा, हमारी एनर्जीज जो हैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, जिसकी वजह से वो यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स से वैसा ही मैसेज होकर आता है और वो रिश्ते में ब्रेकअप आ जाती है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। या फिर हम लोगों ने इस रिश्ते में आगे हमें क्या करना है, हम लोग कुछ प्लान नहीं कर पाते हैं कि ये रिश्ता हमें कहाँ लेकर जाएगा। बस हमें एक ज़िद होती है कि बस हमें ये रिश्ता चाहिए, हमें ऐसा ही रिश्ता चाहिए लाइफ लॉन्ग। जैसे ही हम वो ज़िद करते हैं ना, क्योंकि कोई भी चीज़ लाइफ लॉन्ग स्टेबल नहीं रहती है। आज अगर कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता है।
अगर रिश्ते आगे बढ़ते हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ सिचुएशंस आती हैं। हम अपनी चीज़ों को नई चीज़ लेकर आएंगे, जितना उनको हम यूज़ करते हैं तब भी उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो हमारे अंदर ही कमियां होती हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने इस रिश्ते में बेस्ट दिया, बट मे भी हो सकता है सामने वाले को वो चीज़ें बेस्ट ना लगती हों, आपके लिए वो चीज़ें बेस्ट हों। कई बार ऐसा भी होता है कि मनी की इशू की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। आपके पर्सन को ये लग सकता है कि आप उनके लिए उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि आप उनके मनी में इंटरेस्टेड हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि मनी की मॉनेटरी इशू की वजह से, फाइनेंशियल इशू की वजह से भी इस रिश्ते में कुछ ब्रेकअप आ सकता है। तो ये जो रिश्ता है, ये जो एक ऐसा कनेक्शन होता है, एक ऐसा बॉन्ड होता है जब ऐसा लगता है कि बस अब हमें यही चाहिए, हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो कई बार वो जो जिद हो जाती है, वो जिद की वजह से भी यूनिवर्स हमें ऐसे रिश्तों से दूर कर देते हैं, क्योंकि वो जो जिद की वजह से हम कोई चीज़ पाने की कोशिश करते हैं, जब उसका वो जो एक हम उसको पा लेते हैं तब हम उसको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो केयर दे नहीं पाते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो रिश्ता है वो आगे चलकर ख़त्म हो जाता है। मे बी हम लोग अपने रिश्ते को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये चीज़ फील होती है कि हमारा रिश्ता जो है वो कॉन्फिडेंस, जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो रिश्ता ख़राब हो जाता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं कि हम अपने रिश्तों की अप्स एंड डाउन्स अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं, तो वहाँ से भी इतनी नेगेटिविटी आती है कि ये इंसान इतना खुश क्यों है। तो इस चीज़ों की वजह से भी आपके रिश्ते में ब्रेकअप आ सकता है, ये सिचुएशन आ सकती है। और ये जो रिश्ते हैं, आप उनके साथ अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं, बट सामने वाला इंसान अपने आप को ये फील कर सकता है कि ये रिश्ते में मैं बंध गया हूँ, ये रिश्ते में मुझे वो खुलापन, वो आज़ादी नहीं मिल रही है जैसी मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। तो ये जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं वो ऐसी एनर्जीज़ हैं कि हमारे मन में सवाल बहुत आते हैं कि हम उनसे क्यों मिले जब हमारा फ्यूचर नहीं था, जब हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, क्यों हम उनसे मिले। तो ये जो एनर्जीज़ हैं, ये ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपके पास्ट कार्मास हो सकते हैं, कि आपका जो पास्ट में उनके साथ कुछ रिश्तों में कुछ थोड़ी सी कमी रह गई थी, वो पूरा करने के लिए आप में भी इस बर्थ में उन रिश्ते से, इस इंसान से मिले हैं। तो ये सिचुएशन भी आ सकती है। सेकेंडली ये भी आ सकती है कि हमारा कोई इमोशनल पास्ट कनेक्ट था जिसकी वजह से हम आज मिले हैं। वो जो फ्यूचर है, वो जो रिलेशनशिप है हमारे फ्यूचर में, वो हमारे साथ के लिए नहीं बना ताकि वो रिलेशनशिप की जो ब्यूटी है वो वैसी की वैसी बनी रहे, उसकी जो मेमोरीज़ हैं वो हमेशा हमारे साथ एक गुड मेमोरीज़ की तरह बनकर बनी रहें। तो ये जो पॉजेसिवनेस है, ये जो एक रिस्पेक्ट है जो रिश्ते में खो जाती है, तो वो चीज़ें आगे आकर ना हो जिसकी वजह से जो रिश्ते हैं वो ब्रेकअप हो जाते हैं। तो मे बी हो सकता है कि ये रिश्ता आपके लिए इतने टाइम का ही हो, तो हमें सिर्फ गुड मेमोरीज़ को याद करना चाहिए। जो रिश्ते में आपने सीखा, जो पाया, उसको अपने पास समेट कर रखिए और आगे मूव ऑन हो जाइए, क्योंकि कोई भी रिश्ता अगर कहीं पर ख़त्म हो गया है और वो आपके लाइफ के लिए, आगे फ्यूचर के लिए नहीं बना है, तो उसमें आप खुद को खोकर अपनी लाइफ को ख़त्म मत कीजिए। उस बॉन्डिंग को याद रखिए, उस मेमोरीज़ को याद रखिए और अपनी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि वाई डू यू मीट सच पीपल जिनके साथ आपका आगे कोई फ्यूचर नहीं होता है। क्यों ऐसे रिश्ते हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो आते हैं और सब कुछ ख़त्म कर कर चले जाते हैं, क्योंकि वो जो रिश्ते हैं हमारे कुछ पास्ट इमोशनल इश्यूज़ की वजह से वो जो कनेक्ट बने होते हैं, जो हमारे जो ताकि वो जो कनेक्शंस हैं, वो जो रिश्ते हैं वो हमेशा खूबसूरत रहें, इसलिए वो हमेशा छोटे टाइम स्पैन के होते हैं। दैट इज़ वाई वी मीट सच पीपल थोड़े टाइम के लिए, ताकि हम वो जो ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं उनके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।